देखो, बचपन से हमें ये बात सिखाई जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना। मतलब बचपन से हमें ये बात बार बार बोली जाती है कि भाई अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको वो एक घिस्सू टाइप का बच्चा बनना पड़ेगा जो एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे या 16 घंटे एक जगह बैठ के बस पढ़ाई करता ही रहता है ना। अब ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, पर आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी ये बोल सकते हैं कि नहीं सर, मैं तो आराम से बैठ के एक जगह इतने घंटे पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे, बिकॉज आई नो कि 90% से भी ज़्यादा बच्चे वो हैं जो एक जगह बैठ के इतनी देर तक फोकस कर ही नहीं सकते। या दूसरी तरफ अगर चलो उनको डांट फटकार के उनके टीचर्स या उनके घर वाले या दोस्त चलो एक जगह बिठा भी दें, तब भी हमारा आउटपुट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा और फोकस के नाम पे हम हमेशा वही जीरो बने रहते हैं। अब मैं यहाँ पे ना आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। ये ना मेरे साथ इंग्लिश के सेक्शन में बहुत बार होता था कि भाई जब भी मैं इंग्लिश की तैयारी करता ना, खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मेरे साथ होता था भाई मैं एक ही लाइन को बार बार पढ़ता रहता था पढ़ता रहता था पढ़ता रहता था। मतलब मैं आंखों से तो उस चीज़ को पढ़ रहा होता था, बट वो चीज़ मेरी दिमाग में कभी बैठती नहीं थी। मतलब एक लाइन को मैं 15 बार 20 बार 25 बार 50 बार तक पढ़ता रहता था, पर मुझे उसका मतलब ही समझ नहीं आता था कि भाई सिंपल इंग्लिश में बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसा ना आप लोगों के साथ हर बार होता होगा कि भाई बार बार पढ़ते हो पर वो चीज़ समझ नहीं आती, और इसी वजह से आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो 6 से 8 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल लेते हैं। वही कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो 2 साल 3 साल 6 साल से भी लगे हुए हैं बट एक बार भी एग्जाम नहीं निकला उनका। सो गाइस, आज के वीडियो में एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और आज मैं आपको ऐसे 5 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। अगर इन सेम प्रिंसिपल्स को आप अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी तैयारी में एक बहुत ज्यादा स्मार्ट लेवल की चीजें आ जाएंगी और इफेक्टिवनेस आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और एक बात तो यहाँ मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि अगर ये 5 प्रिंसिपल्स को आपने बिल्कुल सही तरीके से यूज करा तो आपकी तैयारी हार्ड वर्क से भी एक लेवल ऊपर बढ़ के स्मार्ट वर्क तक चली जाएगी और आप लोग कम टाइम में पढ़ के भी बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। अब इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल का नाम है ओडिसियस मेथड। अब ओडिसियस अपने टाइम के एक बहुत ही बड़े ग्रीक वॉरियर हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी है। अब ऐसी एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद जब वे अपने घर वापस जा रहे थे समुद्र के थ्रू, तो इनको एक स्टोरी बताई गई। इनको ये बोला गया कि भाई आपके रास्ते में ना एक ऐसा एक टापू पड़ता है जो बहुत ही सुंदर टापू है, और जब भी कोई भी नाव या जहाज उस टापू के पास से निकलता है ना, तो उस टापू से बहुत बड़े बड़े सायरन्स बजते हैं, आवाजें आती हैं, और वो सायरन्स होती है बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब बोला जाए तो वो हेवन की आवाजें होती है, स्वर्ग की आवाजें होती है, परियों की आवाजें होती हैं, और वो आपको ना अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद जो भी नाव उस टापू की तरफ मुड़ता है उसके बाद उस सारी नाव को तहस नहस कर देता है और जितने भी लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं। अब ये जैसे ही ओडिसियस ने सुना वो डर गया। अब उसने कहा यार मुझे तो यहाँ पे एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसने प्लान क्या बनाया, उसने में सारे लोगों को ये बोला कि भाई जितने भी लोग वो चप्पू चलाने वाले हैं वो सारे के सारे लोग सबसे पहले अपनी कान में रुई डालेंगे और उसके बाद ऐसे पट्टी बांधेंगे जिससे उनकी आंखें और कान सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा करवाया, सबके आंख और कान बंद करवा दिए। पर उनको अपने अंदर बहुत ज्यादा लालच आया तो उन्होंने क्या करा, भाई बीच में जो पोल होता है ना, उन्होंने कहा उस पोल पे मुझे ऐसे बांध दो, मेरे हाथ और पैर बांध दो और मेरे आंख और कान खुले छोड़ दो, भाई मुझे वो आवाज सुननी है। तो ऐसे वो चप्पू चलने लग गया और जैसे ही वो लोग टापू के पास से निकले वही स्वर्ग की और वो परियों की आवाजें आने लगी और एकदम से ओडिसियस चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ो, मुझे खुला छोड़ दो और जल्दी से नाव को टापू की तरफ मोड़ो, वहां पे हमारा स्वर्ग है, ये है वो है। पर नीचे बैठे किसी भी इंसान को उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी और वो सब लोग सीधी नाव चलाते गए और सीधे चलते चलते अपने घर तक पहुंच गए। अब ये स्ट्रेटेजी हमारे किस काम आती है भाई, अगर आज के टाइम में आप देखोगे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आपका, सोशल मीडिया, या बोले तो आपका फोन या आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप। मतलब जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमारे सामने कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई दोस्त हमें कोई वीडियो शेयर कर देता है, किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, किसी बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, कहीं से भी मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है और हमारा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। देखो ओडिसियस सक्सेसफुल क्यों हो पाए, बिकॉज उनको पता था कि उनका एम उनके घर जाना है, ना कि उस आइलैंड पे जाना है या स्वर्ग में जाना है, परियों के साथ खेलना है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि भाई पढ़ने से पहले आपका एम क्या है। भाई आपको पढ़ाई करनी है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपने माँ बाप के सपने या खुद के सपनों को पूरा करना है, या फिर इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है और खुद से एक इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आपका गोल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, और अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हमें सबसे पहले कम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमें प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा वो है ओडिसियस मेथड। डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले मिनिमाइज करना पड़ेगा। भाई जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले तो अपने फोन को स्विच ऑफ करें, साइलेंट करें और दूसरे रूम में छोड़ के आए। भाई मैं तो यहां तक बोलूंगा कि जिस दिन आप कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे या आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, तो सबसे पहले लैपटॉप बंद करो और कहीं दूसरे रूम में जाके छोड़ाओ, जिससे कोई भी आपकी जो बेसिक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये सबसे कम होते जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल के बारे में और वो है परेटो प्रिंसिपल। अब देखो परेटो प्रिंसिपल ना बहुत ही सिंपल बात बोलता है, 80-20 के रेशियो में दुनिया में हर चीज चलती है। भाई फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप किसी पार्टी में जाते हो या बाहर घूमने जाते हो तो आपने हमेशा देखा होगा आपके वार्डरोब में जो भी आपका कबर्ड होता है ना, उसमें 20% 20% कपड़े होते हैं जो आप बहुत बार यूज करते हो। मतलब फ्रीक्वेंटली जो ऊपर पड़े 20% कपड़े होते हैं आप उन्हीं को यूज करते रहते हो और बाकी बच्चे 80% कपड़े कभी यूज होते ही नहीं है। यहाँ अगर एक और एग्जाम्पल है तो जब कॉलेज में हम ग्रुप प्रोजेक्ट करते थे तो ग्रुप में 5 लोगों में से 1 या 2 लोग ही होते थे जो सारा काम करते थे और बाकी 3-4 लोग
मस्त आराम से बैठते थे आलती पालती बांट के। तो वही चीज होती है परेटो प्रिंसिपल, 80-20 का रूल होता है कि 20% चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वही 80% चीजें लाइफ में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, और इसलिए हमें उनको उतना ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए। इसका अगर एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखें आजकल के टाइम में, आप देखोगे दुनिया के 20% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है, वही जो बाकी बच्चे 80% लोग हैं उनके पास दुनिया की बस 20% वेल्थ है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं भाई, वो टॉप 20% चीजें क्या हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और हर बार पूछी जाती हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, जब भी आप अपनी तैयारी के किसी भी फेज में हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए और सेक्शन वाइज देखिए भाई कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, और फिर आपको उस टॉपिक की बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है भाई। चाहे आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जीके की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। बिकॉज अगेन वो 20% सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी, तो हमें सबसे ज्यादा टाइम कहां देना है, उन 20% चीजों में जहां पे हम 80% मार्क्स अपने पक्के कर पाएंगे, जिससे हमारा एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में बहुत ही सिंपल बात बोली जाती है कि भाई आप में से सारे के सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी, भाई हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है ना, जो एक जगह बैठ के फोकस या कंसंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ने का ड्यूरेशन होता है, वो बहुत ही कम होता है। मतलब एक जगह बैठते हैं, पढ़ाई करना चालू करते हैं, थोड़ी देर बाद चीजें वही होती है कि हम पढ़ रहे होते हैं पर हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता। तो इसलिए प्रिंसिपल में क्या होता है कि भाई आप 25 मिनट्स 25 मिनट पूरा हार्डवर्क करो भाई, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो भी आप काम करते हो वो करो, और उसके बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो, फिर अगेन 25 मिनट की मेहनत करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ये जो 25 मिनट की मेहनत के बाद ये जो 5 मिनट का ब्रेक आएगा ना, ये आपके लिए पावर नैप की तरह काम करेगा, और उसके बाद अगले 25 मिनट में आपको 100% आउटपुट निकालने में मदद करेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर 25 मिनट हमें बहुत कम लग रहा है। मतलब देखो, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो भाई मुझे लगता था कि मैं 50 मिनट या 1 घंटा तो आराम से एक सिटिंग में बैठ के एक जगह फोकस के साथ पढ़ सकता हूं। तो मैं क्या करता था, 1 घंटा एक जगह बैठ के पढ़ाई करता था और उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता था, बट इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज एक और चीज होती है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे और उसके बाद अगर आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक लोगे ना, तो पहली की जो 1 घंटे की आपकी मेहनत है, ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो आपको एक्जैक्टली पोमोडोरो टेक्निक को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और अगर 1 घंटा पढ़ाई करिए तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और उसके बाद वापस यही साइकिल ऑन एंड ऑन चलाते जाना है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, और इसका नाम है एक्टिव रिकॉल। भाई ये चीज क्या बोलती है, जैसे आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा, जो हमारे मम्मी पापा बोलते थे भाई लिख लिख के पढ़ाई करो, लिख लिख के पढ़ाई करो, लंबे समय तक याद रहता है। तो भाई यही सेम चीज होती है एक्टिव रिकॉल। अब ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है जब आप चीज को कभी स्क्रीन पे देख के ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ाई करते हो, या जब आप चीजों को बोल बोल के पढ़ते हो, जब याद करने की कोशिश करते हो, तो ये सारी चीजें ना आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं। बट जैसे ये सारी चीजें आप एक्जैक्टली सेम अपने कॉपी पेन लेके लिखना चालू करते हो, तो ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से स्विच होकर ना कन्वर्ट होकर आपकी लॉन्ग मेमोरी में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए, उसके बाद खुद से सोच सोच के आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें नोट डाउन करनी है। जैसे कि मैं बार बार बोलता रहता हूं कि भाई जब भी आप कोई चीज रीड करते हैं, नया फॉर्मूला याद करते हैं, कुछ भी आप नई चीज पढ़ते हैं, उसके बाद खुद से उन सारी चीजों के नोट्स बनाइए, खुद से समरी लिखिए, मतलब खुद के वर्ड्स में खुद के नोट्स आपके होने चाहिए, जिससे वो सारी की सारी चीजें जो भी आपने आज पढ़ी है, वो आपकी सारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठ के आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। ठीक है, तो बेसिक बहुत ही सिंपल चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट आपको याद कराना बहुत जरूरी था। और फाइनली बात करते हैं अपने फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में, और ये है आपका पार्किंसंस लॉ। अब आपने ये बात बहुत बार देखी होगी कि हमारे अंदर ना हर चीज को टालने का बहुत बड़ा कीड़ा होता है। मतलब हमें हमेशा ये चीज लगती रहती है, अरे ये कल देखेंगे या बाद में देखा जाएगा। मतलब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी तब तक चालू नहीं करते जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद भी चल पढ़ाई चालू कर देते, तो बस हम प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। फिर मेंस एग्जाम की तैयारी चालू नहीं करते जब तक या तो प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आ जाए या प्रीलिम्स का एग्जाम ना हो जाए। और उसके बाद में ना हर चीज को हमारे अंदर बस यही उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को टाला जाए। अगर मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ भाई आपके सामने एक चैप्टर है, मैथ का एक चैप्टर है, आपको इस चैप्टर को एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप लोग एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लोगे। मैं आपको बोलता हूं भाई आपको इसको 1 महीने में खत्म करना है, तो आप लोग 1 महीने में खत्म कर लोगे। और मैं आपको बोलूंगा भाई एक चैप्टर है, आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले 5 महीने 20 दिन तो आराम से लंबी तान के सोते रहोगे, और उसके बाद आखिरी 10 दिन में जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे। दैट मीन्स कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि भाई सारा का सारा हमारा काम ना एक पानी की तरह होता है। मतलब जितना ज्यादा समय हमें दिया जाएगा, हम उतना ज्यादा उस काम को फैला सकते हैं। और इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है, वो है पार्किंसंस
प्रेसिडेंस लॉ। दैट मीन्स कि हमें हर चीज पे एक डेडलाइन या एक टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। दैट मीन्स भाई जब भी मैं पढ़ाई करने बैठा हूं तो मुझे पता होना चाहिए भाई ये चैप्टर अगर 20 पेज का है, मुझे इस चैप्टर को अगले 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, या ये चैप्टर जो मैं उठा रहा हूं ये 50 पेज का है तो इसको मुझे अगले एक हफ्ते के अंदर इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है। भाई चैप्टर चालू करने से पहले, एक सेक्शन को उठाने से पहले मुझे हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए। भाई कितने दिन, कितने घंटे, कितना समय मैं इस चैप्टर में दूंगा या इस सेक्शन में दूंगा, जिससे मेरी तैयारी बिल्कुल ऑन ट्रैक होती रहेगी। और इसमें एक और जो आप इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं वो है प्री प्लानिंग। भाई हर चीज को आपको प्री प्लान करते हुए चलना चाहिए या उल्टा प्लान करना चाहिए कि अगर मेरे एग्जाम में 6 महीने बचे हैं और मेरे पास 3 सेक्शन है तो मुझे हर सेक्शन को 2 महीने देने पड़ेंगे। फिर हर 2 महीने के अंदर एक सेक्शन के अंदर अगर 20 चैप्टर है तो भाई उस 2 महीने के अंदर, उस 60 दिनों के अंदर मैं 20 चैप्टर को कैसे कंप्लीट करूंगा जब मैं हर चैप्टर को 3 दिन दूंगा। तो इस तरीके की आपकी प्री प्लानिंग और डेडलाइंस पहले से तैयार होनी चाहिए। तो गाइस ये थी वो 5 सबसे बड़ी और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। बट अगेन यहाँ मेरे इतना सारा रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं होगा या आपका इस वीडियो को देखने का फायदा नहीं होगा जब आप इस वीडियो के बाद सबसे पहले जाएंगे 25 मिनट अपने फोन को साइलेंट पे रख के पढ़ाई करेंगे और उसके बाद सारे के सारे जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं वो आज के दिन अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है 25 मिनट अपने फोन को साइलेंट पे रखना है, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना है, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है, उसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल करना है, जो भी चीज आप पढ़े उसकी समरी लिखनी है और इस तरीके से आप ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए अगले 6 महीने के अंदर एक सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं।